एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं फैट लॉस के बारे में फॉर बिजी प्रोफेशनल्स। इफ यूर अ बिजी प्रोफेशनल देन यू मस्ट हैव ट्राइड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। आपने अपने डाइट से पूरा कार्ब्स एंड फैट कट कर दिया होगा, बहुत घंटे आपने जिम में स्पेंड कर दिया होगा, आपने मील स्कीप करने लगे और फिर 2 हफ्ते बाद यू गेट रिड ऑफ ऑल दिस हैबिट्स। ये हैबिट्स आपसे छूट जाते हैं और आप सोचते हो कि प्रॉब्लम शायद मेरे में ही है, राइट? सो दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम विथ योर डिसिप्लिन, ओके? ज़्यादातर जो फैट लॉस प्रोग्राम्स या प्लान्स बनाए जाते हैं वो बिजी लोगों के लिए बनाए ही नहीं जाते। वो उनके लिए बनाए जाते हैं जिनके पास अच्छा खासा बैंडविथ हो, जिनके पास बहुत फ्री टाइम हो, जिनका रूटीन बहुत अच्छा हो, लाइफ स्ट्रेस फ्री हो, जो कि हमारे केसेस में पॉसिबल नहीं है, राइट? सो मोस्ट ऑफ आर ट्रेडिशनल फैट लॉस प्लान्स द फेल्ड बिकॉज एक तो ये हमारे विल पावर पे बहुत डिपेंड करता है, राइट? कि हमें हर चीज़ को ट्रैक करना होता है, हर बार मतलब अच्छे अच्छे खाने को मना करना होता है एंड वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करना होता है। एंड लेट्स फेस इट, विल पावर इज लिमिटेड। हमारे ऑफिस में ही आधा आधा विल पावर खत्म हो जाता है, राइट? घर आके ये करने के जो विल पावर चाहिए होता है वो हमारे पास बचा नहीं होता। ऊपर से हमारे लाइफ में इतने स्ट्रेस होते हैं, हम 10-10 12-12 घंटे ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तो आने के बाद ऑफिस से हम वी आर फटीग्ड, राइट? मेंटली फिजिकली वी आर फटीग्ड। और ये जो फटीग होता है ना, ये आपका फैट लॉस बहुत ही हैम्पर करता है, इनफैक्ट फैट स्टोर कर लेता है। देन कम्स आर ऑल और नथिंग माइंडसेट। हमने पूरा दिन अच्छे से डाइट फॉलो किया एंड शाम को हमने 2 कुकीज़ खा लिया और सोचा कि शिट, हमारा पूरा दिन का डाइट, पूरा दिन का मेहनत खत्म है। अरे चलो, मैंने अभी 2 कुकी खा लिया तो पूरा बॉक्स ही खत्म कर देते हैं। So these are the reasons why fat loss usually fails. So the right question is not what is the best diet or what is the best exercise regime, right? But rather कि ऐसा कौन सा regime है, ऐसा कौन सा routine है जो आप अपने worst time पे भी consistently follow कर सकते हो. So I am going to come up with a very simple framework which can be followed by any busy professional in their worst, in their busiest week as well. Okay, and they can stick to it consistently and achieve very good results. So first thing is ग्लूकोज स्पाइक कंट्रोल। ये फैट लॉस पजल का सबसे बड़ा मिसिंग पीस है जो हम बहुत इजीली इग्नोर कर देते हैं। जब आपने कुछ खाना खा लिया, कुछ भी शुगरी, एनीथिंग दैट कंटेन्स अ लॉट ऑफ कार्ब्स एटसेट्रा, और आपका ग्लूकोज स्पाइक एकदम से हुआ, तो इंसुलिन भी आपके बॉडी में बहुत रिलीज हो जाती है। एंड इंसुलिन का काम ही होता है एनर्जी स्टोर करना, विच मीन्स आपका फैट स्टोरेज हो जाएगा, आपका क्रेविंग्स बढ़ेगा, बार बार भूख लगेगी, एंड इट विल नॉट अलाउ यू टू लूज दैट फैट। सो ग्लूकोज स्पाइक कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आई हैव ऑल्सो स्पोकन अबाउट दिस इन माई प्रीवियस वीडियोज। सबसे इंपॉर्टेंट हैक इज ईट योर फूड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। दिस माइट साउंड ऑड, but start your meals with a fiber based food, anything, be it a veggie or be it any kind of, say, seeds, nuts, etc. Follow it by protein and fat and then eat your carbs. And if you want to eat a dessert, तो ये सारा खाना खाने के बाद डिजर्ट खाइए, एम्प्टी स्टमक में नहीं, ना कि खाने से पहले। सेकेंड थिंग इज वॉक्स आफ्टर योर मील्स। So agar if you can take like 10 minutes of walk after your meal, that is gonna help you curb your glucose spike immensely. It's a very small hack, but it works wonders. The second thing I want to talk about, which actually hampers our fat loss, is protein deficiency. As Indians, most of us may be following a daily vegetarian diet, और इसमें ना प्रोटीन बहुत कम होती है. If you're a vegetarian, your best source of protein is dairy based. Have your curd, your hung curd, your Greek yogurt, your paneer, right? अगर आप डेयरी नहीं ले सकते, then go for soya based stuff like tofu, soya chunks, etc. And if you're a non-vegetarian, then you have access to a lot of protein, eggs, chicken, fish, everything is good. ठीक है, बट प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत ही हाई वॉल्यूम बट लो कैलोरी फूड है जो आपको कंसिस्टेंटली फुल रखता है। एंड सेकेंड थिंग इज इट हेल्प्स यू बिल्ड मसल्स। द मोर मसल्स यू हैव, और योर मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेस एंड फैट लॉस अपने आप बहुत अच्छा हो जाता है। So your rule should be very simple. With every meal, you should have a sufficient amount of protein. पूरा दिन में आपको आपका जितना बॉडी वेट है उतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एटलीस्ट लेना है इफ़ यू आर नॉट अ वेरी एक्टिव पर्सन। लाइक मैं 49 किलोज की हूँ तो मुझे 49 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए ही।
If I am an active person, if I go to the gym, if I work out, then I need more. So keep this rule in mind and maintain your protein intake. The third thing is workout. Now अगर आपको वर्कआउट करने का टाइम मिल रहा है, आप जिम जा पा रहे हो, तो well and good, then that is the best thing. But if you don't have the time, try taking out 15-20 minutes in your day to do any form of workout, be it yoga, be it any body weight based workout. These will also work very well. अगर आपके पास इतना भी टाइम नहीं है, then walking is your best friend, guys. Try to have 7,000 to 10,000 steps. It's a very low intensity workout जिसमें आपका रिकवरी बहुत इजीली होती है, जिसमें हंगर स्पाइक नहीं होता, आपको भूख नहीं लगेगी. ये इतना लो इम्पैक्ट वर्कआउट है, राइट? सो इट विल क्रिएट दैट deficiency in calories and it will aid your weight loss. So guys, fat loss is all about being smart, eating smart, working out smart, doing certain things which you can do consistently. आप कोई भी चीज बहुत ज्यादा इंटेंसिटी के साथ कुछ दिनों के लिए कर लिया तो फैट लॉस नहीं होगा. दैट इज नॉट अ सस्टेनेबल वे. सो यू हैव टू डू दिस सिंपल थिंग्स कंसिस्टेंटली एंड यू विल सी ग्रेट रिजल्ट्स. तो बिजी प्रोफेशनल्स के लिए फैट लॉस प्रिंसिपल्स आर वेरी 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 सिंपल. फर्स्ट थिंग इज ग्लूकोज स्पाइक कंट्रोल करो. सेकेंड थिंग इज प्रोटीन ठीक से रखो. थर्ड थिंग इज वॉकिंग, राइट? गेट योर स्टेप्स इन ऑर्डर. एंड इसके बाद हो सके तो थोड़ा स्ट्रेस रिड्यूस कर लो, तो आपका फैट लॉस जर्नी विल बी ऑन इट्स वे. फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स गाइज, फॉलो मी ऑन दिस चैनल एंड आप सब्सक्राइब करो, यहाँ पे कमेंट करो कि आपका फैट लॉस जर्नी में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस आपको क्या आते हैं.